Hello all, welcome to Study with Shweta. Our today's topic is rectification of errors. In this topic, we will cover these points. Meaning of rectification, why rectification of errors is required, points of time at which errors can be detected and types of errors. So first of all, meaning of rectification. Rectification means finding the error. रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है किसी भी गलती का पता लगाना इन द होल अकाउंटिंग प्रोसेस। जो आपका पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस है, आपने जो एंट्रीज पोस्ट की है, रिकॉर्ड की है, लेज़र में पोस्टिंग की है, ट्रायल बैलेंस में आपने बैलेंसेस ट्रांसफ़र किए हैं, उस पूरे अकाउंटिंग प्रोसेस में जो आपसे गलतियां हो गई है उनका पता लगाना एंड करेक्टिंग इट, और उनको ठीक करना, क्योंकि अगर गलती हुई है तो उसको ठीक करना पड़ेगा। by passing the rectified entry which will help you to make the correction in the entry which are passed wrongly। जो गलतियाँ हो गई है एंट्री को पास करने में, जो एंट्री गलत तरीके से पास हो गई है उसको रेक्टिफाइड एंट्री के थ्रू फिर से करेक्ट कर देना। ठीक है। सिंस बुक कीपिंग इज अ मैनुअल प्रोसेस, व्हेन ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इट may so happen that some mistakes or errors creep in the records। एज बुक कीपिंग एक अकाउंटेंट के द्वारा की जाती है, एक इंसान के द्वारा की जाती है, तो ये एक ह्यूमन नेचर है कि गलतियां हो जाती है। रिकॉर्डिंग में गलती हो सकती है, टोटल में गलती हो सकती है, तो वो गलतियों को हमको ठीक करना होता है। द एरर्स में बी आइदर क्लैरिकल और रिलेटेड टू अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये जो एरर्स हैं वो क्लैरिकल एरर्स हो सकती है, मीन्स रिकॉर्डिंग में गलती हो जा रही है या टोटल में गलती हो जा रही है, दीज आर क्लैरिकल मिस्टेक्स। एंड रिलेटेड टू अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, जो हमारे रूल्स हैं, उनमें हमने कोई गलती कर दी। यानी एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो डेबिट करने वाले टर्म्स को हमने क्रेडिट कर दिया, या क्रेडिट करने वाले टर्म्स को हमने डेबिट कर दिया। जिस टर्म को डेबिट करना था उसकी जगह हमने किसी और टर्म को डेबिट कर दिया। इस तरह की जो गलतियाँ हो जाती हैं उनको हम बोलते हैं एरर्स रिलेटेड टू अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ओके, नेक्स्ट इज वाई रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर इज रिक्वायर्ड। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स क्यों ज़रूरी है? Whenever an error occurs, it should be rectified through proper rectification, otherwise the books of account cannot exhibit the true and correct view of a business। कोई भी बिजनेसमैन का सबसे पहला मोटिव होता है उसको ये प्रॉफिट अर्निंग, और वो प्रॉफिट अर्निंग कहाँ से हो रहा है, कितना हो रहा है, लॉस तो नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ें उनको पता करनी होती है। इसीलिए वो स्टार्टिंग से रिकॉर्ड्स रखना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन उस रिकॉर्ड में ही अगर कोई गलती हो जाए तो वो जो फाइनल रिजल्ट उनका है वो उनको सही तरीके से मिलेगा नहीं, उनको एग्जैक्ट प्रॉफिट नहीं पता चलेगा, एग्जैक्ट लॉस नहीं पता चलेगा। तो अगर गलती हुई है तो उसका पता लगाना ज़रूरी होता है। So it is very important that we identify and rectifying all errors in the books of accounts because we want a correct view of a business and its financial results। हमको बिजनेस का एक करेक्ट व्यू चाहिए होता है। एग्जैक्टली हमको ये पता करना होता है कहाँ हमारा प्रॉफिट है, कहाँ हमारा लॉस है, कहाँ हमारा फाइनेंशियल रिजल्ट हमको इफ़ेक्ट कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें पता करने के लिए हमको ये भी पता करना ज़रूरी होता है कि हमने कहाँ गलती की है, और अगर गलती की है तो हमको उसको ठीक करना भी है। नेक्स्ट, पॉइंट्स ऑफ टाइम एट विच एरर्स कैन बी डिटेक्टेड। ये वो 3 पॉइंट है जहाँ पर गलतियाँ डिटेक्ट होती है। राइट, फर्स्ट इज बिफोर ट्रायल बैलेंस। बिफोर ट्रायल बैलेंस में क्या क्या चीज़ें होती हैं? या तो आपने जर्नल में किसी एंट्री को पोस्ट रिकॉर्ड किया और वहाँ पर गलती हो गई, या तो वो गलती करने से रह गई, या अमाउंट गलत हो गई, या प्रिंसिपल की कोई गलती हो गई। नेक्स्ट, उसके बाद या तो आपने जर्नल को लेज़र में पोस्ट करना भूल गए, या लेज़र में पोस्ट किया है लेकिन गलत अकाउंट में पोस्ट हो गया, या गलत अमाउंट से पोस्ट हो गया। तो ये सारी जो गलतियाँ ये बिफोर ट्रायल बैलेंस होती हैं। ठीक है। उसके बाद आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट। ट्रायल बैलेंस के बाद और फाइनल अकाउंट से पहले, फाइनल अकाउंट से पहले और ट्रायल बैलेंस के बाद में इन बिटवीन कौन सी गलतियाँ हो सकती है? राइट, ट्रेडिंग अकाउंट में कोई गलती हमने कर दी, कोई अमाउंट हमने लिखने से रह गया, अमाउंट हमने गलत लिख दी, या बैलेंस हमने गलत निकाल दिया, कोई ऐसा एक्सपेंस है जो हम उसमें लिखना भूल गए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कोई गलती कर दी। तो ये वो गलतियाँ हैं जो आफ्टर ट्रायल बैलेंस एंड बिफोर फाइनल अकाउंट्स के इन बिटवीन होती है। राइट, एंड थर्ड इज आफ्टर फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट जब हम बनाते हैं तो वो प्रीवियस ईयर से भी रिलेटेड होते हैं, क्योंकि हम उसमें एडजस्टमेंट्स करते हैं, और वो नेक्स्ट कमिंग फाइनेंशियल ईयर से भी रिलेटेड होता है। तो इसमें अगर कोई गलती होती है तो उसको भी हमको डिटेक्ट करना होता है। तो ये वो 3 पॉइंट्स है जहाँ पर गलतियाँ डिटेक्ट होती है और फिर हम उनको ठीक करते हैं। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ एरर्स। टाइप्स ऑफ एरर्स, 2 तरह की एरर्स होती है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर
एंड ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट। हम इस वीडियो में सिर्फ बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर टाइप ऑफ एरर्स की। ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो नेचर के बेसिस पे 4 तरह की एरर्स हो सकती है: एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल एंड एरर ऑफ कंपनसेंटिंग, राइट। तो इन चारों तरह की एरर्स को हम डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट इज एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन का मतलब होता है भूल जाना, ठीक है। आप किसी भी एंट्री को करना भूल गए, कंप्लीटली भूल गए या पार्शियली भूल गए। इट रिजल्ट्स फ्रॉम ए कंप्लीट और पार्शियल ओमिशन ऑफ रिकॉर्डिंग अ ट्रांजेक्शन। या तो आपने एक ऐसी गलती की है जो पूरी तरह से आप उसको करना भूल गए हो, या आपसे कोई ऐसी गलती हो गई है जो पार्शियली गलत हुआ है कुछ, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अ ट्रांजेक्शन मे बी रिकॉर्डेड इन द सब्सिडरी बुक बट ओमिटेड टू बी पोस्टेड टू एनी ऑफ द लेजर अकाउंट। मतलब इसका ये कि आपने सब्सिडरी बुक में तो उस एंट्री को रिकॉर्ड कर लिया है, बट उसकी जब आपने लेज़र बनाई तो उसमें आप रिकॉर्ड करना भूल गए, तो दैट इज़ पार्शियल मिस्टेक। इसका इफेक्ट ट्रायल बैलेंस पे पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक जगह गलती हुई है। और इन द दिस इज द केस ऑफ पार्शियल ओमिशन। हाउएवर, इफ अ ट्रांजेक्शन इज टोटली ओमिटेड टू बी एंटर्ड इन द बुक्स, देन इट इज़ अ केस ऑफ कंप्लीट ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन, फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई कस्टमर आया जिससे आपने 100 रुपीज़ का ट्रांजेक्शन हुआ आपका, और साथ ही साथ 4-5 कस्टमर्स और खड़े थे जिनके साथ आपका ज़्यादा अमाउंट का ट्रांजेक्शन हुआ। तो आपने उन 4-5 कस्टमर्स का जो ट्रांजेक्शन है उसको तो आपने रिकॉर्ड कर लिया अपने जर्नल में, लेकिन जो 100 रुपीज़ का ट्रांजेक्शन था उसको आप एंटर करना भूल गए। तो यहाँ पर क्या हुआ, 2 चीज़ें अफेक्ट हुई। कोई भी ट्रांजेक्शन जब होता है तो उससे 2 चीज़ें अफेक्ट होती है, एक डेबिट वाली, एक क्रेडिट वाली। तो दोनों ही चीज़ें इससे अफेक्ट हुई। जो चीज़ डेबिट होनी चाहिए थी वो डेबिट नहीं हुई, जो चीज़ क्रेडिट होनी चाहिए थी वो क्रेडिट नहीं हुई। तो इससे ट्रायल बैलेंस के टोटल पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन गलती तो हुई है, उस गलती का इफेक्ट फाइनल अकाउंट पे 100% पड़ेगा। तो इसको हमको आइडेंटिफाई करके रेक्टिफाई करना रहेगा। नेक्स्ट इज एरर ऑफ कमीशन। कमीशन और ओमिशन में डिफरेंस है एक सी का, राइट। ओमिशन का मतलब होता है कंप्लीटली भूल जाना, और कमीशन या कमीशन का ये वो वाला कमीशन, एजेंट वाला कमीशन नहीं है। यहाँ पर कमीशन का मतलब होता है पोस्टिंग में कोई गलती कर देना, या आप जब एंटर करते हो किसी एंट्री को तो उसमें कोई गलती कर देना। मीन्स आप कमिट कर रहे हो किसी एंट्री को, पास कर रहे हो, तो वहाँ पर आपसे गलती हो गई है। इट रिजल्ट्स फ्रॉम एन एक्ट ऑफ कमीशन। एंट्रीज रोंगली मैड इन द जर्नल और लेजर, इट मे बी एन एरर ऑफ पोस्टिंग। एरर ऑफ पोस्टिंग की गलती हो सकती है आपसे। आपने जर्नल में किसी एंट्री को पोस्ट किया, वहाँ पर आपसे गलती हो गई, आपने अमाउंट गलत लिख दिया, या आपने उस एंट्री को गलत प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपने उसको गलत पोस्ट कर दिया, राइट। आपको पोस्ट करना था उसको राम के अकाउंट में, आपने उसको कर दिया श्याम के अकाउंट में पोस्ट। आपको राम अकाउंट को डेबिट करना था, आपने श्याम अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो ये गलती हो गई एरर ऑफ पोस्टिंग की, ठीक है। नेक्स्ट है एरर ऑफ कास्टिंग। कास्टिंग का मतलब होता है टोटल में मिस्टेक हो जाना, राइट। क्योंकि वैसे तो अब सारा काम ऑनलाइन होता है, कंप्यूटराइज्ड हो गया है, तो ये मिस्टेक जनरली होती नहीं है। बहुत ही मिनिमम पॉसिबिलिटीज़ होती है इस गलती के होने की, बट स्टिल क्योंकि ये आपके सिलेबस में है तो आपको ये पता होना चाहिए कि एरर ऑफ कास्टिंग होता क्या है। जब भी हम कोई अकाउंट बनाते हैं, जैसे आपने लेज़र में बहुत सारे अकाउंट्स हमको बनाना होते हैं, आपने टी टाइप का कोई अकाउंट बनाया, और जब आपने टोटल किया दोनों साइड का, तो दोनों साइड की टोटल में से किसी एक साइड का टोटल आपसे गलत हो गया। तो उस गलत टोटल का इफेक्ट क्या होगा कि वो आपका जो बैलेंस आएगा वो गलत आएगा, और वो गलत बैलेंस ही आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा ट्रायल बैलेंस में। तो दैट इज़ द एरर ऑफ कास्टिंग, जिसका फर्क ट्रायल बैलेंस पे पड़ भी सकता है, नहीं भी पड़ सकता है, बट गलती तो हुई है जिसको आपको ठीक करना रहेगा। नेक्स्ट इज एंटरिंग रॉन्ग अमाउंट। रॉन्ग अमाउंट आपने एंटर कर दिया, आपको एंटर करना था अमाउंट 495, आपने एंटर कर दिया 459। तो यहाँ पर क्या हुआ, ट्रायल बैलेंस का जो टोटल है वो मिसमैच नहीं हुआ, बट डिफरेंस आया है अमाउंट में, ओके। आपने रॉन्ग अमाउंट को एंटर कर दिया है, राइट। नेक्स्ट, एंटरिंग अ ट्रांजेक्शन इन अ रॉन्ग सब्सिडरी बुक। आपने कोई भी ट्रांजेक्शन रॉन्ग सब्सिडरी बुक में एंटर कर दिया। आपको एंटर करना था डेटर्स अकाउंट में, आपने एंटर कर दिया क्रेडिटर्स अकाउंट में। तो यहाँ पर गलती हुई है जिसको आपको ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अनलेस द इफेक्ट्स ऑफ एरर्स ऑफ कमीशन काउंटर बैलेंस ईच अदर, अगर ईच अदर यानी जो एरर ऑफ कमीशन है उसका वो एक दूसरे को काउंटर बैलेंस नहीं करते हैं, तो इससे आपका ट्रायल बैलेंस अफेक्ट होता है। कई बार ऐसी गलतियाँ होती है जो काउंटर बैलेंस हो जाती है, अपने आप में ही एक दूसरे को कवर अप कर लेती है,
तो उसका इफेक्ट ट्रायल बैलेंस पे नहीं पड़ता। जैसे आप कोई एंट्री करना भूल गए हो तो उसका इफेक्ट ट्रायल बैलेंस पे नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर दोनों ने एक दूसरे का काउंटर बैलेंस नहीं किया है तो इससे 100% आपका ट्रायल बैलेंस अफेक्ट होता है। ओके, तो दैट इज द एरर ऑफ कमीशन। नेक्स्ट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। इट इज़ एन एरर ऑकरिंग ड्यू टू रॉन्ग एप्लीकेशन ऑफ बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जो आपके बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उनमें आपसे कहीं कोई गलती हो गई है। द मेन रीजन बिहाइंड सच एन एरर इज इनकरेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स। फॉर एग्जाम्पल, परचेज फर्नीचर मे बी रिकॉर्डेड थ्रू द परचेज डे बुक। लाइक आपने कोई फर्नीचर खरीदा, आपका जो अकाउंटेंट है उसको लगा कि ये फर्नीचर हमने खरीदा है तो ये तो परचेज बुक में आना चाहिए। उसने क्या किया, परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया, जबकि यहाँ पर फर्नीचर अकाउंट डेबिट होना चाहिए था। राइट, तो दोनों अकाउंट गलत हो गए। परचेज अकाउंट डेबिट नहीं होना चाहिए था, परचेज अकाउंट डेबिट हो गया। फर्नीचर अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, फर्नीचर अकाउंट डेबिट नहीं हुआ। ठीक है। और सेकंड टाइप का आप एग्जांपल इसमें ले सकते हो, तो वेजेस पेड फॉर द फर्नीचर। जो फर्नीचर आपने खरीदा उसके लिए आपने उसको अपनी शॉप तक मंगवाने के लिए कोई वेजेस पे किया या कोई फ्रेट दिया और उसको आपने वेजेस अकाउंट में डेबिट कर दिया, जबकि वो होना चाहिए था फर्नीचर अकाउंट में डेबिट। इंस्टेड ऑफ डेबिटिंग द फर्नीचर अकाउंट विद द अमाउंट ऑफ वेजेस, तो वेजेस अकाउंट में आपने उसको डेबिट कर दिया है, जबकि वो होना चाहिए था फर्नीचर अकाउंट में। तो यहाँ पर ये जो गलतियाँ हैं इससे 2-3 अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं। राइट, आपने प्रिंसिपल की गलती कर दी है। एन एरर ऑफ प्रिंसिपल विल नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ए ट्रायल बैलेंस, however it will result in mispresentation of the state of affairs and operational results of a business। इससे ट्रायल बैलेंस मिसमैच तो नहीं होगा, लेकिन 100% आपका जो फाइनल रिजल्ट है, आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है, उस पर ज़रूर वो इफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट इज कंपनसेटिंग एरर्स। कुछ एरर्स ऐसी होती है जो अपने आप में एक दूसरे को कंपनसेट कर लेती है। In the effect of an error is counterbalanced or cancelled out by the effect of another error or errors, then such errors are known as compensating errors। क्या होता है कि जैसे आपने दो गलत एंट्री कर दी। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक एंट्री करनी थी 5000 रुपीज़ से, जिसको आपने किया 500 रुपीज़ से। दूसरी आपको एंट्री करनी थी 500 रुपीज़ से, उसमें आपने कर दिया 5000 अमाउंट। तो यहाँ पर दोनों एंट्रीज आपस में काउंटर बैलेंस हो गई है, कंपनसेट हो गई है, लेकिन वहाँ पर 3 या 4 अकाउंट्स इफेक्ट हो गए हैं, है ना। इससे क्या हुआ कि ट्रायल बैलेंस का जो अमाउंट है वो तो मिसमैच नहीं हुआ, वो अफेक्ट नहीं हो रहा है, बट गलतियाँ 3-4 जगह पर हो गई है। क्योंकि कंपनसेट हो गया अमाउंट, आपको पता भी नहीं चल रहा है कि कहाँ गलती हुई है। तो इस गलती का पता लगाना, इसको आइडेंटिफाई करना और उसको रेक्टिफाई करना। ओके, नेचर वाला हमने टाइप यहाँ पर किया है, इफेक्ट वाला टाइप हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।